दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता को बढ़ा दिया है और इसीलिए अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो कि सुबह 11 बजे होगी। तो दिल्ली की सभी पार्टियों की बैठक होगी कोरोना से निपटने के लिए। दरअसल रविवार को भी गृह मंत्री ने बैठक की थी जिसमें एलजी, सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के साथ ही इस बैठक को किया गया था और दिल्ली के तीनों मेयरों के साथ भी अमित शाह ने बैठक की थी। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद दिल्ली में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केसेस हैं और ऐसे में चिंता दिल्ली को लेकर फिलहाल यहां पर, क्योंकि लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी को लेकर कल हालांकि बैठक भी की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ और साथ ही एलजी के साथ, और उसमें तय किया गया था कि आखिरकार क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए। और आज दिल्ली के जो कोरोना को लेकर हालात बने हुए हैं उस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो अमित, कल भी बैठक हुई थी, उसमें कुछ फैसले लिए गए दिल्ली को लेकर, खास कि किस तरह से जो जांच की प्रक्रिया है उसको दोगुना किया जाएगा, किस तरह से तमाम इंतजाम किए जाएंगे। आज ऑल पार्टी मीटिंग में यहाँ पर बुलाई गई है उनके जरिए, जिसमें तय किया जाए कि आखिरकार दिल्ली के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली को लेकर कल बैठक हुई थी जिसमें कि तमाम अधिकारी और मंत्री शामिल हुए थे। आज जो सर्वदलीय बैठक है इसमें ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश की भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सहित तमाम दल जो है वो 11 बजे अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो बैठक करे उसमें हिस्सा लेंगे और जो अन्य दल है वो भी अपने अपने विचार रख सकेंगे, सरकार सुझाव दे सकेंगे कि सरकार आखिर क्या कुछ और नया कर सकती है जिससे कि संक्रमितों की संख्या को कम किया जा सके, इलाज को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि दिल्ली के हालात, मुंबई के हालात तो खराब है ही, और उसके अलावा अगर हम देश की भी बात करें तो देश में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरे देश का आंकड़ा इस बात का गवाह है, जिस तरह से आंकड़े लगातार निकल के आ रहे हैं। और आज की बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तमाम दल जो कहीं ना कहीं सरकार को सोशल मीडिया अन्य के जरिए जो है सरकार को सुझाव देते हैं या सरकार की नाकामियों को दर्शाते हैं, आज वो खुद गृह मंत्री के सामने रूबरू होंगे और अपनी बातें रख सकेंगे। और कल जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो उसमें भी ये सुझाव काम में आएंगे। जी बिल्कुल। कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है अमित, और ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाना मकसद इसमें क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक देखा जाए तो छींटाकशी यहाँ पर चल रही थी, केंद्र की सरकार को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा था कि उन्होंने यहाँ पर फैसले दिए हैं, तो फिर वहीं राज्य को बतलाया गया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको अहम फैसले लेने हैं। ऐसे में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है इस बीच? देखिए, तमाम दलों की तरफ से इस तरह के सुझाव दिए जा रहे थे कि जब संक्रमितों की संख्या 10,000, 20,000 होती है तो सरकार ने लॉकडाउन बुलाया। अब जब संख्या लाखों में पहुंची है तो सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं बुला रही? कई दल ये भी चाहते हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए, भले ही कुछ समय के लिए हो। तो तमाम तरह की चीजों के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम दल अपनी अपनी बातें रख रहे थे और ये बड़ी वजह थी कि जो सरकार ने आज ये मीटिंग बुलाई, खासतौर गृह मंत्रालय में बैठक बुलाई है जहां पे न सिर्फ विपक्ष के सुझावों पे विचार किया जाएगा बल्कि जो गृह मंत्रालय लगातार सुनियोजित रणनीति के तहत काम कर रहा है, चाहे वो लॉकडाउन क्यों नहीं बुला रहे, इस बात को लेकर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाए या जो बेहतर व्यवस्था कर रखी है उसे लेकर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेके ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विपक्ष को भी सरकार साथ में लेके चलना चाहती है और यही वजह है कि आज की बैठक जो है और देखना होगा कि इस बैठक में आखिरकार जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें सभी के सुझाव किस तरह से सामने आते हैं। आप अमित हमारे साथ बने रहिएगा।